जब सुलोचना ने श्री राम से कहा, प्रभु मैं अपने पति का शीश लेने आई हूँ। लंका की धरती पर युद्ध अपने चरम पर था। हर ओर शंखनाद, रणघोष और अस्त्र शस्त्रों की टंकार गूंज रही थी। एक एक कर रावण के महान योद्धा धराशायी हो चुके थे। अब उसके पास सबसे बड़ा सहारा था उसका वीर पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा जाता था। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह इंद्र को भी पराजित कर चुका था और उसकी वीरता से देवता भी भयभीत रहते थे। उस दिन जब वह युद्ध भूमि में उतरा तो लंका का उत्साह बढ़ गया। युद्ध भूमि में लक्ष्मण और मेघनाद का सामना हुआ। मेघनाद ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने भी श्री राम की प्रेरणा और आशीर्वाद से उसका डटकर मुकाबला किया। दोनों के बाणों से आकाश ढक गया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अंततः लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद को घायल किया और एक निर्णायक वार कर उसके शीश को धरा पर गिरा दिया। लंका की धरती थरा उठी। देवताओं ने लक्ष्मण की वीरता पर प्रसन्न होकर जयघोष किया, लेकिन रावण के महल में मातम छा गया। जब यह समाचार महल पहुंचा तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना के हृदय पर बिजली गिर गई। वह रो पड़ी, हे स्वामी, आपने युद्ध में वीरगति पाई, पर मेरे जीवन का सहारा भी छिन गया। मैं कैसे जीऊंगी। अब मंदोदरी ने उसे सांत्वना दी। रावण क्रोध में बोला, आंसू बहाने से क्या होगा सुलोचना, अभी युद्ध बाकी है। सुलोचना का स्वर दृढ़ था, महाराज मैं केवल एक नारी हूँ। युद्ध करना मेरा धर्म नहीं, मेरा धर्म है अपने पति का अंतिम संस्कार करना। सुलोचना अकेली युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। हर ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। रक्त से धरती लाल हो चुकी थी। उसका हर कदम भारी था, परंतु उसका संकल्प अटल था। वह सीधे श्री राम के समीप पहुंची। आंसुओं से भीगी आंखों से उसने कहा, प्रभु श्री राम, मैं आपके पास शत्रु बनकर नहीं आई हूँ। मैं केवल एक पत्नी हूँ। मैं अपने स्वामी इंद्रजीत का शीश लेने आई हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूँ। श्री राम ने सुलोचना की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और धर्म का तेज झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, धर्म सबसे बड़ा है। पतिव्रता का बल अपार है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जाओ अपने स्वामी का अंतिम संस्कार करो। तेरा पतिव्रत जगत के लिए आदर्श बनेगा। सुलोचना ने अपने पति का शीश उठाया। उसकी आंखों में आंसू झर रहे थे। उसने प्रणाम कर श्री राम को धन्यवाद दिया और युद्ध भूमि से विदा ली। वह महल पहुंची और विधि पूर्वक पति का अंतिम संस्कार किया। अग्नि में पति का शीश समर्पित करते हुए उसने प्रार्थना की, हे स्वामी, आपका शौर्य और नाम अमर रहेगा। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं भी आपके साथ प्रस्थान करूंगी। कहा जाता है कि सुलोचना ने तत्क्षण सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और पतिव्रता का बल इतना महान होता है कि शत्रु भी उसका सम्मान करता है। श्री राम ने संसार को दिखाया कि करुणा और धर्म का पालन ही सच्चा आदर्श है, और सुलोचना ने पतिव्रता धर्म की ऐसी मिसाल दी जो युगों युगों तक अमर रहेगी।